हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक लगाई है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। ये तो हमारी मेन ट्रिक होगी, बट कुछ कंपाउंड्स रहेंगे जिस पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, वो एक्सेप्शंस होंगे, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। कहाँ पर होगा ये? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में। तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये वाली ट्रिक काम करेगी। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिक है। सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड है, जैसे हमने लिया है यहाँ पर BeO, MgO और CaO, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस ट्रिक को अप्लाई करें तो देखो Be तो है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन तो कॉमन है, सभी में ऑक्सीजन कॉमन है, बट यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ? हमें यहाँ पर देखना है, सपोज करो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को हमको यहाँ पर चेक करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की उससे कम होगी, कैल्शियम की उससे कम होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा BeO सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर MgO होगा, फिर CO होगा, ठीक है। ऐसे हमें दूसरा कंपाउंड लेना है यहाँ पर LiOH, NaOH और KOH। ये तीन हमने यहाँ पर कंपाउंड्स लिए। इनमें हमें बेसिसिटी का ऑर्डर या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो यहाँ पर OH तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम पोटेशियम की है, फिर सोडियम, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम जो होगा वो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर KOH इज मोर बेसिक, फिर NaOH और फिर होगा LiOH। तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का। फिर यहाँ पर लिया हमने HF, HCl, HBr और HI। अब यहाँ पर क्या करना हमें? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन सभी में, तो ये तो हाइड्राइड्स है। और हाइड्राइड्स कहाँ के हाइड्राइड्स है? ये पी ब्लॉक के, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी हेलोजन से होते हैं, और हेलोजन कहाँ पर आते हैं? पी ब्लॉक। अब ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है, और पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स से, और यहाँ पर आपको चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिर आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा एक्सेप्शंस पी ब्लॉक हाइड्राइड्स, यहाँ पर क्या होंगे? पी ब्लॉक हाइड्राइड्स के केस में ये काम करेगी ट्रिक हमारी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सभी में सेम है, बट आयोडीन का साइज सबसे बड़ा यहाँ पर है, और हमने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। तो यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे छोटा जो साइज है वो फ्लोरीन का है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सबसे बड़ा साइज होगा यहाँ पर आयोडीन का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HI, फिर होगा HBr, फिर होगा HCl और फिर होगा HF। तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी को इस ट्रिक की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स होंगे तब आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। बाकी मेन ट्रिक का यूज़ आपको करना हर कंपाउंड पे। हाइड्राइड्स क्या होते हैं बताइए? जहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।